अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान एंड वेलकम टू विज़न स्टूडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फ़ोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की दूसरी वीडियो में फ़ोटोशॉप की बेसिक सिलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फ़ोटोशॉप की बेसिक सिलेक्शंस कौन-कौन सी होती हैं और ये क्या काम कर सकती हैं और ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। मैंने यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन किया। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा या आप यहाँ से फ़ाइल के मेन्यू में आके न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम एक ही चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। मैं यहाँ पर विड्थ 1280 ले रहा हूँ और हाइट इसकी 720 लेकर यहाँ से क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें फ़ोटोशॉप के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम फ़ोटोशॉप में अपनी पिक्स वगैरह को, अपनी इमेजेस को अपने फ़ोटोशॉप में एडिट करने के लिए उसको कैसे फ़ोटोशॉप में लेकर आएँगे, फ़ोटोशॉप में हम अपनी पिक्स वगैरह को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? तो फाइल के मेन्यू में आके यहाँ पर ओपन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है या कंट्रोल ओ, कीबोर्ड से शॉर्टकट है ये कंट्रोल ओ। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने जिस फ़ोल्डर में अपनी तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं तो उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रखी हुई ये तस्वीरें, तो मैंने उसी फ़ोल्डर को ओपन किया और जो भी तस्वीर मैंने यहाँ पर फ़ोटोशॉप में लानी है तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन के बटन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओपन के बटन पर क्लिक करूँगा तो फ़ोटोशॉप मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि उसका एक न्यू कैनवस बना के अलग से मुझे वो फ़ाइल बना के शो कर देगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि फ़ोटोशॉप को मैं मिनिमाइज़ करूँगा और उसी फ़ोल्डर में जाके जहाँ पर मैंने अपनी तस्वीरों वगैरह को रखा हुआ है, यहाँ से मैं उसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और जो भी तस्वीर मुझे यहाँ से उस फ़ोटोशॉप में ऐड करनी है, मैं उस तस्वीर को यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और फ़ोटोशॉप में आकर अगर मैंने उसी कैनवस के ऊपर यानी कि अगर मैं उसी कैनवस के ऊपर रहते हुए उस तस्वीर को एडिट करना चाह रहा हूँ या उसी कैनवस के ऊपर उस तस्वीर को लाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं उसी कैनवस पर आकर ऐसे ही यहाँ पर आपको कर्सर के नीचे प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये कैनवस के ऊपर ही वही तस्वीर ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक रिलीज़ किया तो ये देखें वही तस्वीर यहाँ पर एज़ इट इज़ ओपन हो गई। अच्छा, अगर ये देखें मैं यहाँ से इस लेयर को ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अगर बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो भी ये लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसको ऐसे इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे तो ये देखें आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं वही तस्वीर न्यू फाइल में ऐड करना चाहता हूँ यानी कि फ़ोटोशॉप में वही तस्वीर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट में शो हो जाए। तो मैं यहाँ से उसी तस्वीर को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ से फ़ोटोशॉप में लाऊंगा और अब इस दफ़ा मैं यहाँ पर कैनवस पर ड्रॉप करने की बजाय मैं मेन्यू की तरफ आकर इसको यानी कि यहाँ पर किसी भी एरिया पर अगर आप यहाँ पर आकर ड्रॉप करेंगे तो ये देखें वो न्यू फाइल हमें बनाकर शो कर देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अच्छा, एक और मेथड भी है कि हम इन तस्वीरों को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फ़ाइल के मेन्यू में आके प्लेस एम्बेडेड का ये आपको ये एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उसी तस्वीर को जो तस्वीर आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो तो उसको ऐसे क्लिक करके यहाँ से प्लेस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो तस्वीर न्यू लेयर पर कैनवस के ऊपर हमें शो हो जाएगी जिस कैनवस के ऊपर हम अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया और यहाँ से इस लेयर को बैक स्पेस प्रेस करके मैंने डिलीट कर दिया। तो चलें अब बात करते हैं हम सिलेक्शंस के बारे में, ठीक है।
मूव टूल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब मूव टूल के बिल्कुल साथ अगर हम यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें इसके एडिशनल टूल्स मिल जाएंगे। यानी कि ये पहला पहला जो टूल है, इसके अंदर कौन कौन से टूल हमें मिल जाएंगे? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये कैसे काम करता है जी? यहाँ से मैं आया ऐसे, इसको कैनवस को मैंने कंट्रोल प्लस यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन मैंने प्रेस किया तो कैनवस जूम हो जाएगा, यानी कि जूम इन हो जाएगा। अगर मैंने उस कैनवस को जूम आउट करना है यानी कि छोटा करना है कैनवस को, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करूँगा। इसी तरह अगर जूम इन करना है तो इसी तरह मैंने यहाँ से अगर जूम इन करना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये देखें मेरा कैनवस जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको ऐसे यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें मेरी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ये देखें क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने, ठीक है। यहाँ से ये क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये देखिए मेरी सिलेक्शन बन गई। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन हमारे कैनवास का वो एक्टिव एरिया है जिस पर हम सेपरेट काम करना चाह रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो एरिया हम सेलेक्ट करके रखेंगे, यानी कि सिलेक्शन बनाई हुई होगी जिस एरिया के अंदर हमने, तो वही सिलेक्शन हमें काम करने की इजाज़त देगी और उस सिलेक्शन के बाहर हम कोई भी काम करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ब्रश टूल लेकर यहाँ पर अगर ब्रश स्ट्रोक लगाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर कोई भी स्ट्रोक नहीं लग रहा। अब जैसे ही मैं इस सिलेक्शन के अंदर आऊँगा तो ये देखें वो सिलेक्शन के अंदर रहते हुए उसने ब्रश स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया। आप इसी तरह इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम जो भी काम करना चाहें उसी सिलेक्शन के अंदर जब वो सिलेक्शन एक्टिव होगी तो वो सिलेक्शन के अंदर रहते हुए हम वो काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैंने इस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट किया, अब हम डी सेलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे ये मेरी सिलेक्शन एक्टिव है यानी कि मार्चिंग एंड्स आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, ये यहाँ से इस दोबारा से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अब आपने राइट क्लिक करना है तो आपको ये सारे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। जो पहला पहला ऑप्शन है ये डी सेलेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो मेरी सिलेक्शन बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? डी एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सामने आपके डी सेलेक्ट हो गई। अब अगर मैं ये यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ऐसे डी सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा तो मैं कंप्यूटर से यानी कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये देखें ये सिलेक्शन वैसे डी एक्टिव हो जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आप ऊपर यहाँ पर देखें तो आपको कुछ प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है, यानी कि जो भी हम टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका टूल बार हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर फर्ज किया मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा तो ये देखें उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ से चेंज हो गया। अगर मैंने पेन टूल लिया तो ये देखें उसका सारा का सारा ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें उसका ये सारा का सारा ये देखें इसका सारा प्रॉपर्टी बार मुझे इस तरह शो हो जाएगा। अब अगर मैं फ़र्ज़ किया यहाँ से न्यू सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से पहले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है जी। इसके कुछ ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, इसका मतलब है जी जो सेकंड वाला है ऐड टू सिलेक्शन, और थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और फोर्थ नंबर पे इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। मैं अब इन सब के बारे में आपको बारी बारी बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला ऑप्शन है यानी कि ऐड न्यू सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है जी? ये मैं न्यू सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये देखें जैसे मैंने न्यू सिलेक्शन बनाई तो वो मेरा सिलेक्शन एक्टिव हो गई। अब जब मैं ये न्यू सिलेक्शन बना के दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये देखें जैसे मैंने न्यू सिलेक्शन
और क्रिएट की, यानी कि ओल्ड सिलेक्शन के बजाय दूसरी न्यू सिलेक्शन बनाई, तो ये देखें वो जो पिछले वाली सिलेक्शन थी वो डीएक्टिव होगी और ये न्यू वाली जो सिलेक्शन मैंने बनाई थी वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब ये देखें दोबारा से मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने और सिलेक्शन बनाई तो ये पीछे वाली जो सिलेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया जी पहला वाला इसका ऑप्शन, न्यू सिलेक्शन वाला। अब देखते हैं जी ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि सेकंड नंबर पर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन करूँगा तो ये देखें ये मैंने न्यू सिलेक्शन बनाई और ये जो ओल्ड वाली सिलेक्शन थी दोनों की दोनों मेरे पास रह जाएंगी। अगर मैं यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें दोनों की दोनों सिलेक्शंस मेरे पास रह जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे कोई भी सिलेक्शन बना के यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो ये देखें ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी हम न्यू सिलेक्शन बनाएंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगी। आगे वाला जो है जी ये देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो चीज़ हमने सिलेक्शन के अंदर से माइनस करनी होगी तो वो माइनस कर देगा। अब जैसे ये वाला एरिया मुझे फ़र्ज़ किया ये यहाँ से रिमूव करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब ऐसे सेलेक्ट करूँगा जो, और ये देखें ये मेरा वो एरिया डी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरा ये वाला एरिया डी सेलेक्ट हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें जो एरिया उस सिलेक्शन के अंदर आया उसने उसको अब मेरी जो ओल्ड सिलेक्शन थी उसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है यानी कि इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये वाला ऑप्शन था कौन सा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें माइनस कर दिया इसने। अब मैं अगर यहाँ से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये देखें जो मैंने नई सिलेक्शन बनाई और जो ओल्ड सिलेक्शन थी दोनों सिलेक्शंस का जो कॉमन एरिया होगा वो बच जाएगा और बाकी सारा का सारा वो माइनस कर देगा, यानी कि डीएक्टिव कर देगा। अब जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा तो ये देखें वो जो सारा एरिया था जो उसके अंदर नहीं था, यानी कि जो कॉमन एरिया नहीं था वो उसने डिलीट कर दिया और बाकी जो उसमें कॉमन एरिया था उसने एक्टिव रखा। अब जो यहाँ से फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये देखिए मैं इसको ऐसे अगर क्लिक रिलीज़ करूँगा तो बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा और बाकी ये बच जाएगा, यानी कि जो कॉमन एरिया होगा वो दोबारा से बचा देगा। अच्छा, अब अगर मैं फ़र्ज़ किया यहाँ से इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बजाय कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की मदद से मैं इनको यूज़ करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया जी, ये न्यू सिलेक्शन है, ये न्यू सिलेक्शन है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। यहाँ से भी अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें इसने क्या कर दिया हुआ है, ये देखें यहाँ से चेंज हो जाएगा, ऑप्शन दूसरे नंबर पर आ गया। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर रहा है, ये देखें। ठीक है, यानी कि जो सिलेक्शन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए वो सिलेक्शन इसमें से डिलीट कर रहा है, यानी कि ऑल्ट का बटन प्रेस करने से। अब अगर मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये देखें ये कहाँ पर आ जाएगा, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि जो कॉमन एरिया रह जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सारे के सारे डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को भी डीएक्टिव कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई है वो ये है, अब फ़र्क किया मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाई और राइट क्लिक करके ये देखें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया था डी सेलेक्ट का है, यानी कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके दोबारा एक्टिव कर रहा हूँ, यानी कि अनडू कर रहा हूँ। अब यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स का मतलब क्या है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें जो मेरी सिलेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो उलट हो जाएगी। अब जो मेरा ये वाला एरिया था जो मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ था वो एक्टिव नहीं है और जो बाकी एरिया था वो यहाँ पर एक्टिव है। अब जैसे मैं यहाँ पर ब्रश टूल लेके यहाँ पे अगर स्ट्रोक लगाता हूँ तो ये देखें यहाँ से वाइट कलर सिलेक्टेड था, यहाँ से अब मैं इसको स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें इसने स्ट्रोक लगा दिया। अब जैसे ही मैं इस एरिया में आऊँगा, यानी कि ये जो मेरा डीएक्टिव एरिया है सिलेक्शन से बाहर होगा, वो यहाँ पे यहाँ से वो
उसमें स्ट्रोक नहीं लगाएगा। अब मैं यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा कि सिलेक्ट इनवर्स का मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से तीसरे नंबर पर है जी फेदर। ठीक है, फेदर का मतलब क्या है? यहाँ पर फेदर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई हुई है, अब ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैं यहाँ से इसका फोरग्राउंड कलर इसमें फिल कर दिया मैंने। तो मैंने ये देखें, इसके कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने इसकी सिलेक्शन को क्या कर दिया, डीएक्टिव कर दिया। अब मैंने कंट्रोल प्लस एंड मतलब कि कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस किया तो मेरा ये कैनवस जूम इन हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको एक हार्ड एज नज़र आ रहा है, यानी कि जो इसका एज है वो बिल्कुल हार्ड है। ठीक है, बिल्कुल शार्प एजेस हैं ये। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं इसके एजेस को क्या करना चाह रहा हूँ, सॉफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ये कैसे होंगे। अब मैंने एक और सिलेक्शन ली। ठीक है, यहाँ से आके मैंने फेदर सेलेक्ट किया और यहाँ से फेदर को मैंने 20 पिक्सल इसमें फेदर को दे दिए, यानी कि 20 पिक्सल का फेदर दे दिया। अब मैंने यहाँ से ओके प्रेस किया और देखें ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखें उसने कैसे इसमें फिल किया। अब पहले वाले जो ये मैंने बनाकर दिखाया था आपको, इसके बिल्कुल शार्प एजेस हैं। अब मैंने इस दूसरे वाली जो शेप थी, दूसरा वाला जो मैंने सिलेक्शन बनाकर उसमें कलर फिल किया, उसमें मैंने 20 पिक्सल्स का फेदर दिया है। ठीक है, तो इसके एजेस आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके हार्ड एजेस हैं, यहाँ पर इसके सॉफ्ट एजेस हैं। वो कब हुए? फेदर देने के बाद। ठीक है, यानी कि फेदर हमारे एजेस को बिल्कुल वो कर देगा, सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, अब वो जो फेदर है, मैं फेदर को इस जगह पर भी दे सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी बार में भी हमें फेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने 30 पिक्सल का ये यहाँ पर इसका फेदर दिया और यहाँ से आके दोबारा से मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और ये देखें ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके ये देखें सारे के सारे वही ऑप्शंस मुझे दोबारा से देखने को यहाँ पर मिल गए, यानी कि जो फेदर मैंने यहाँ पर दिया उसने इधर अप्लाई कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर फेदर देंगे तो ये परमानेंट यहाँ पर वो रहेगा। अगर फ़र्ज़ किया हम इसकी कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो परमानेंटली यहाँ पर रहेगी। जब भी हम सिलेक्शन लेंगे तो वो फेदर ऐड करता रहेगा। अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे और जैसे ही मैंने यहाँ फ़र्ज़ किया यहाँ पे न्यू सिलेक्शन ली, यहाँ से क्या किया जी, और कलर लिया मैंने, यहाँ से रेड ले लिया। अब इसमें राइट क्लिक करके इस तरह अगर मैं फेदर दूंगा तो ये देखें यहाँ पर ये परमानेंटली शो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू देंगे तो ये परमानेंट फेदर देता रहेगा। अगर हम राइट क्लिक करके उधर से फेदर देंगे तो वो फेदर परमानेंट नहीं होगा, यानी कि वो उसी सिलेक्शन के अंदर होगा जो सिलेक्शन एक्टिव होगी, बाकी सिलेक्शंस के अंदर वो फेदर ऐड नहीं होगा। ठीक हो गया जी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, फेदर का यहाँ तक इजीली समझ आ चुका होगा आप लोगों को। अब देखते हैं जी स्टाइल में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक नॉर्मल है, दूसरे नंबर पे फिक्स्ड रेशो है और तीसरे नंबर पे फिक्स्ड साइज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल पे अगर क्लिक करूँ तो ये देखें मैं कोई भी साइज़ की किसी भी तरह की मैं यहाँ पर शेप यानी कि सिलेक्शन बनाकर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से मैं प्रिसाइज सिलेक्शन देना चाहता हूँ यानी कि फिक्स्ड रेशो हो तो मैं अगर वो देना चाहूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने यहाँ से 1 बाई 1 किया, यानी कि विड्थ 1 रखी और हाइट भी मैंने 1 रखी, तो ये देखें वो 1 बाई 1 का मुझे स्क्वायर बना के दे रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाकर देता रहेगा। अगर मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे 3 विड्थ इसकी, अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर विड्थ इसकी 3 दे दूँ यानी कि 3 विड्थ रखूँ, तो ये देखें विड्थ चेंज करने के बाद उसने उसकी जो शेप थी सिलेक्शन की वो चेंज कर दी। ठीक है, इसी तरह मैं हाइट भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 5 रख सकता हूँ। अब ये देखें ये यहाँ पर क्या चेंजेस होगी, ये देखें 3 बाई 5 का हमें ये बॉक्स बनाकर शो कर रहा है। ठीक है, अब फिक्स्ड रेशो आपको समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं जी फिक्स्ड साइज़।
यहाँ पर क्या है जी, विड्थ और हाइट पिक्सल्स में हमें यहाँ पर शो होंगी। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर 200 पिक्सल्स और 64 पिक्सल्स का यहाँ पर इनकी ये बनाना चाहता हूँ सिलेक्शन, तो ये देखें जब जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन ऐड होगी, यानी कि यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करने का ये हमें ऑप्शन नहीं देगा। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी की सारी वही सिलेक्शन हमें शो हो जाएगी जो हमने यहाँ से फिक्स्ड साइज़ के ज़रिए इनपुट की हुई है। अब अगर हम यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन करना चाहें तो ये देखें दोबारा होती चली जाएंगी। अब यहाँ से भी उधर क्या करें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करें, वो भी होती चली जाएंगी। अब इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करें तो वो भी हो जाएगी। अब इसी तरह मैं क्या करूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें दोबारा से ये शो हो जाएगी। अच्छा, ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें दोबारा से इसने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर दिया। अब मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके क्या करूँगा, यहाँ पे वो करूँगा अगर, तो ये देखें सारे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो कॉमन एरिया होगा वो उसमें से रह जाएगा और बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अब आगे देखें, सेलेक्ट एंड मास्क है, ये एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में हम मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। तो अब आगे देखते हैं जी, एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल, जैसे यहाँ पर आपने देखा रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, तो ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक बॉक्स की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से दोबारा अगर इसको नॉर्मल पे रखना चाहूँ तो ये देखें ये हमारे पास ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, जो हम बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एलिप्टिकल मार्की टूल ऐसा टूल है जो क्या करेगा, एक राउंड सी हमें सिलेक्शन बनाकर दे देगा, ठीक है जी। राउंडेड सिलेक्शन हमें बना कर देगा। वो जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल था वो क्या है, रेक्टेंगल बना कर देगा, और इसी तरह ये एलिप्टिकल मार्की टूल हमें राउंडेड सिलेक्शन बना कर देगा। और बाकी इसकी प्रॉपर्टी बार भी सारी की सारी रेक्टेंगुलर मार्की टूल वाली है, इसके भी सारे वही शॉर्टकट्स हैं और वही इस तरह की सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी सारे। अच्छा, अब ये जो मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको बताया है जिसके बारे में, तो मैं ये देखें प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक इमेज है, मैं यहाँ से इसको ऐसे कैनवास पर ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ, मेरे सामने ये देखें एक तस्वीर ओपन हो गई। अब मैं सपोज़ कि मैं यहाँ से इसकी ये जो डोर और विंडो है यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ और इसको यहाँ से बैकग्राउंड इस मतलब कि न्यू बैकग्राउंड पर लेके जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट किया और ये देखिए मेरी सिलेक्शन बन गई। और दूसरे नंबर पर मैंने इस खिड़की को भी ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कौन सा ऑप्शन लिया था, ऐड टू सिलेक्शन वाला। अब मैं अगर कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये देखें न्यू लेयर पर मुझे वो दोनों चीज़ें जो मैंने सिलेक्शन बनाकर यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस किया था वो न्यू लेयर पर मुझे शो हो जाएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमें कैसे यूज़ करना है। इसी तरह एलिप्टिकल मार्की टूल है जिसको हमने कैसे यूज़ करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से एक तस्वीर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैनवस पर ऐड कर दिया, मेरे सामने ये इस तरह ओपन हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लूँगा और यहाँ से मैं इसको इस तरह अगर सिलेक्शन बना के यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये एक न्यू लेयर पर उस सिलेक्शन की कॉपी बनाकर मुझे शो कर देगा। जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई तो ये देखें आपके सामने उसका रिज़ल्ट कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी, ये क्या है जी, लासो टूल। लासो टूल एक फ्री हैंड टूल है, यानी कि आपके पास ऐसे समझ लें कि एक पेंसिल है और आप यहाँ से उसको जैसे घुमाना चाहें उसको घुमा सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप अपने कैनवास पर जिस तरह की भी सिलेक्शन करना चाह रहे हो आप लासो टूल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बनाई यहाँ से, अब ये देखें दोबारा से मैं बना रहा हूँ, जिस तरह भी मैं बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन बना सकता हूँ। इसके भी वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी
फेदर भी है, और ये इस तरह की सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन भी मौजूद है। ठीक है, अब नीचे वाला जो ऑप्शन है पॉलीगोनल लासो टूल वाला, अब ये देखें ये किस तरह का काम करता है। यहाँ से मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके ये देखें कौन सा टूल लिया, पॉलीगोनल लासो टूल। अब मैं ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें ये मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन को दोनों, यानी कि फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लगाया था और लास्ट पॉइंट दोनों को, जब मैं यहाँ से इसको एक ही जगह पर ला के क्लिक करूँगा, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एक ही जगह पर आएंगे, तो वो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखें ये यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे आया, और ये देखें यहाँ पर मैं आने के बाद ये आपको एक नीचे ज़ीरो वाला, यानी कि एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो सिलेक्शन एंड हो रही है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये सिलेक्शन मेरी एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे, तो अगर आप इस तरह बनाना चाह रहे हैं और आज यहाँ से आके अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें आपकी सिलेक्शन दोबारा से वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दोनों को खुद ब खुद मिलाकर सिलेक्शन को एक्टिव कर देगा फोटोशॉप। ठीक है, इसके भी बाद सारे के सारे वैसे ही हैं, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है, फेदर भी है, सारे के सारे इसके वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीगोनल लासो टूल को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने इसकी एक इमेज, इसके लिए एक इमेज पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो मैं इसको फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं इसका स्काई चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका स्काई कैसे चेंज करूँगा, यानी कि इस सिलेक्शन की मदद से मैं कैसे इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा, और सिलेक्शन बनाने के बाद इसको कैसे मैं स्काई रिमूव करने के लिए आगे यूज़ करूँगा, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे सिलेक्शन बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ से इसको ऐसे लेकर गया, और इसको ये यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ से आके दोबारा मैं ये देखें यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, और इसके दोबारा से मैं यहाँ से लास्ट कॉर्नर में आके बिल्डिंग के लास्ट कॉर्नर में यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैं इसको जूम आउट करके अपने कैनवस को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर दिया, जिससे मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, तो मेरी ये देखें न्यू लेयर पर मेरी वो बिल्डिंग एक्सट्रैक्ट करके मुझे फ़ोटोशॉप ने दे दी। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसका स्काई चेंज करना चाह रहा था, तो वो मैं यहाँ से मैंने स्काई की भी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। तो ये देखें मैंने यहाँ से इसके अंदर आके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर दी, और ऐसे इस तरह मैं इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ से बड़ा कर दूँगा, और इस लेयर के नीचे रखूँगा, तो मेरा ये देखें ये सारा ये चेंज हो गया स्काई। ठीक है, ये पहला आर्ट वर्क हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर हम फ़र्ज़ किया यहाँ से कोई भी चीज़ पॉलीगोनल लासो टूल से सिलेक्ट कर रहे हों, तो हम वो उसको अगर फ़र्ज़ किया हमारी सिलेक्शन गलत हो जाए, तो वो हम कैसे इसको ठीक करेंगे। यहाँ से अगर आए इस तरह इस तरह इस तरह, फ़र्ज़ किया ये हमारी सिलेक्शन ख़राब हो गई, यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा, तो ये देखें वो लास्ट पॉइंट पर आ जाएगा, और वो उस लास्ट पॉइंट को ख़त्म कर देगा, यानी कि जो मैंने पॉइंट लगाए हुए हैं वो दोबारा बैक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो सिलेक्शन ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि वो कैसे यूज़ करेंगे हम। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ से जैसे मैं लेकर गया आगे, अब यहाँ से ये वाला पॉइंट जो मेरा था वो गलत लग गया, सपोज़ यहाँ से मैं इसको
बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखें उसने वो पॉइंट ख़त्म कर दिया। और ये देखें दोबारा से मैं उस जगह की सिलेक्शन ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया मैंने दोबारा से यहाँ पर गलत पॉइंट लगा दिया, यहाँ ऐसे आके दोबारा चीज़ों को मैं दोबारा से गलत कर रहा हूँ। ये देखें जैसे जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखें वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा, यानी कि जो सिलेक्शन हमने गलत की थी उसको ठीक करने के लिए उसने वो क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब जैसे मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा तो वो देखें सिलेक्शन ठीक हो जाएगी। अब जैसे दोबारा से मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो ये देखें दोबारा से मैं अपनी सिलेक्शन ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह है जी सारे के सारे ये टूल्स। अब आज हमने कौन कौन से टूल पढ़े? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल। ये सारे के सारे टूल हमने पढ़ लिए। कुछ टूल्स और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी सिलेक्शंस के हवाले से, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, आप बोर मत हो जाइएगा। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, तो आप इसको काइंडली अच्छे से देखिएगा और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप ये सिलेक्शन भी बना पाएंगे और अच्छे तरीके से इनको यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँची रहें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।